यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं गणतंत्र दिवस पर प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन। दिल्ली सज धज कर तैयार है बलिदान समर्पण उपलब्धि के अभूतपूर्व लम्हे को मनाने के लिए। क्या क्या नजर आएगा राजपथ पर इस परेड में, वो सब हम आज बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि भारत गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का चयन कैसे करता है। जितने लोग देश हित के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, जो जान की बाजी लगाकर इस संसार से उठ गए, वो सब उस बीज की तरह आज भारत की स्वतंत्रता के रूप में पल्लवित और प्रफुल्लित होकर हमें फल देने लगे। 72 साल पहले घड़ी में 10:18 हो रहे थे जब 21 तोपों की सलामी के साथ भारतीय गणतंत्र ऐतिहासिक ऐलान हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे। एक महान देश की अद्भुत यात्रा शुरू हो रही थी। वैसे तो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क को पूरा देश राजपथ के नाम से जानता है। इसी सड़क पर हर साल देश अपने गणतंत्र के शक्ति और साहस का प्रदर्शन परेड के आयोजन के माध्यम से करता है। आजादी से पहले इस मार्ग को किंग्स वे कहा जाता था, जिसका अर्थ है राजा के गुजरने का रास्ता। आजादी के बाद इसका नाम राजपथ कर दिया गया। लेकिन क्या आप इस बात से अवगत हैं कि 1950 से लेकर 1954 तक परेड का आयोजन स्थल राजपथ नहीं हुआ करता था। इन सालों में 26 जनवरी की परेड का आयोजन इरविन स्टेडियम यानी वर्तमान का नेशनल स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान से कदमताल करता हुआ 1955 में राजपथ की ओर अग्रसर हुआ। पहली बार गणतंत्र दिवस पर अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो सन 1950 में भारत पधारे थे। 1954 में भूटान के राजा जिग्मे डोरजी मुख्य अतिथि बने थे। 26 जनवरी की परेड राष्ट्रपति के स्वागत के साथ शुरू होती है। साथ ही 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। लेकिन वास्तव में 21 तोपों से गोला नहीं दागा जाता, बल्कि भारतीय सेना के 7 तोप, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है, के द्वारा 3-3 राउंड की फायरिंग की जाती है। 1955 में राजपथ पर पहली बार गणतंत्र परेड से रूबरू हुआ गया था। इसके गवाह बने पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। हर साल गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट परेड में बाइबल से लिया गया गीत अबाइड विथ मी बजाया जाता है, जिसे महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत भी कहा जाता है। लेकिन साल 2020 से इसका स्थान भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने ले लिया। साल 1960 में सोवियत संघ के मार्शल क्लीमेंट यक्रोमोविक वारोसिलोव गणतंत्र परेड के मेहमान बने थे। इसके अगले वर्ष ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ भारत आई। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला साल 1995 में गणतंत्र दिवस के मेहमान बने। इसके अलावा लैटिन अमेरिका, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, मालदीव, मॉरिशस और नेपाल को गणतंत्र दिवस में शरीक होने का अवसर मिला। वर्ष 2007 में रूस के व्लादिमीर पुतिन भारत के खास मेहमान बनकर सामने आए। 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए। 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांद भारत के गणतंत्र दिवस में आए। फ्रांस ने 5वीं बार शिरकत की थी। भारत के गणतंत्र दिवस में विशेष सम्मान के लिए निमंत्रण क्यों भेजा जाता है? गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि की यात्रा किसी भी विदेशी उच्च गणमान्य व्यक्ति की राज्य यात्रा के सम्मान है। यह सर्वोच्च सम्मान है जो भारतीय प्रोटोकॉल के मामले में एक अतिथि को दिया जाता है। मुख्य अतिथि को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वह शाम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेते हैं। वह राजघाट पर पुष्पांजलि भी अर्पित करते हैं। उनके सम्मान में प्रधानमंत्री द्वारा लंच का आयोजन किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूर्व भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी और 1999 से 2002 के बीच प्रोटोकॉल के प्रमुख रूप में काम करने वाले मनवीर सिंह के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुख्य अतिथि की यात्रा प्रतीकात्मकता से भरपूर होती है। यह मुख्य अतिथि को भारत के गौरव और खुशी में भाग लेने के रूप में चित्रित करता है। इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 2 लोगों के बीच मित्रता को भी दर्शाता है। भारत गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि का चयन कैसे करता है? सरकार सावधानी से विचार करने के बाद किसी राज्य या सरकार के प्रमुख को अपना निमंत्रण देती है। यह प्रक्रिया गणतंत्र दिवस से लगभग 6 महीने पहले शुरू होती है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार विदेश मंत्रालय द्वारा कई मुद्दों पर विचार किया जाता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है संबंधित देश के साथ भारत के संबंध।
अन्य कारकों में राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंध, पड़ोस, सैन्य सहयोग, क्षेत्रीय समूहों में प्रमुखता शामिल है। ये सभी विचार अक्सर अलग अलग दिशाओं में इंगित करते हैं और मुख्य अतिथि चुनना इसलिए अक्सर एक चुनौती बन जाता है। अतिथि की उपलब्धता के बारे में विदेश मंत्रालय को चाहिए होती है मंजूरी। MEA को विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री की स्वीकृति चाहिए होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन की मंजूरी मांगी जाती है। इसके बाद संबंधित देशों में भारत के राजदूत संभावित मुख्य अतिथियों को उपलब्धता और कार्यक्रम का पता लगाने की कोशिश करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद का सत्र या महत्वपूर्ण राज्य यात्रा जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य उच्च गणमान्य व्यक्ति के पास उस समय हो सकते हैं। एक बार यह सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद विदेश मंत्रालय का प्रादेशिक विभाग सार्थक वार्ता की दिशा में काम करते हैं, जबकि प्रोटोकॉल के प्रमुख कार्यक्रम के विवरण पर काम करते हैं। प्रोटोकॉल चीफ आगंतुक के विस्तृत कार्यक्रम के बारे में समकक्ष को समझाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में इसके साथ ही सैन्य परिशुद्धता के साथ मिनट दर मिनट का पालन किया जाता है। यदि परामर्श प्रक्रिया के दौरान असहमति हो तो क्या होगा? यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि समय और बैठकों पर कुछ चर्चाएं हो सकती हैं। गणतंत्र दिवस समारोह और उनके कार्यक्रम के संबंध में कोई लचीलापन नहीं होता। कोई मुख्य अतिथि नहीं रहा हो जिन्होंने भारत के प्रोटोकॉल आवश्यकताओं या कार्यक्रम के नियमों का पालन न किया हो। यह गौर करने वाली बात है कि दुनिया के ताकतवर मुल्क अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा जब मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए तो आवश्यकता अनुरूप वो सभी पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब की बार 26 जनवरी को क्या क्या दिखेगा? हर साल 26 जनवरी के मौके पर भव्य परेड की तस्वीरों से देश तो अक्सर दो चार होता है। परेड में अलग अलग प्रदेशों की कला संस्कृतियों की झांकियां दिखती हैं। परेड में भारतीय सेना के सभी कैटेगरी की मार्च पास्ट भी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार की 26 जनवरी की परेड और भी खास होने वाली है। हवा को चीरते हुए जब राफेल की रफ्तार देखकर दुश्मन दहल जाएगा, सुखोई की उड़ान देखकर पाकिस्तान थर-थर कांपेगा, तेजस की उड़ान हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराएगी, शौर्य, पराक्रम और साहस का प्रदर्शन होगा राजपथ पर, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एयरफोर्स की झांकी में महिला पायलट शामिल होंगी। इस बार गणतंत्र दिवस पर राफेल गरजने के लिए तैयार है। राजपथ पर होने वाली परेड में वायुसेना के 42 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, लेकिन सबकी नजर राफेल पर ही होगी, क्योंकि पहली बार होगा जब पूरा देश राफेल की ताकत राजपथ पर देखेगा। राफेल के वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन के साथ फ्लाई पास्ट का समापन करेगा। वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, सीधे ऊपर जाता है और फिर कलाबाजी खाते हुए एक ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है। एक राफेल, 2 जगुआर और 2 मिग 29 विमान होंगे। इसके ठीक पीछे त्रिनेत्र फॉर्मेशन होगा। त्रिनेत्र के पीछे सारंग हेलीकॉप्टर होंगे जो विजय फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट करेंगे। लास्ट में एक राफेल फाइटर आएगा जो कि आकर ठीक सामने वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन के साथ समापन करेगा। गणतंत्र दिवस पर सिर्फ राफेल ही अपने दम नहीं दिखाएगा, बल्कि उसके साथ ही सुखोई भी देगा। हिंदुस्तान की वायुसेना के वीर जागुआर और तेजस जब करतब दिखाएंगे तो देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट्स में से एक भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी। वो भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। अयोध्या का राम मंदिर 9 नवंबर 2019 को भक्तों की आस पर कार्तिक के मास में आखिरकार रामलला का वनवास खत्म हुआ। 5 अगस्त 2020 को क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी अपने भगवान, अपने इमाम हिंद के अद्भुत मंदिर के नींव रखे जाने के साक्षी बने। अयोध्या में भगवान राम के दिव्य और भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में अयोध्या पर बन रहे राम मंदिर की झांकी भी दिखाई देगी। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने योगी सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी, जिसके बाद गणतंत्र दिवस के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि उत्तर प्रदेश से राम मंदिर से जुड़ी झांकी पेश की जाएगी। इसे 2 आर्किटेक्ट समेत 25 कारीगरों ने तैयार किया है। पर्यटन विभाग की झांकी में अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी के तीर्थ स्थल को भी दर्शाया जाएगा। क्या रहेगा इस बार गायब? दुनिया में फैला डर, सन्नाटे में शहर, अल्लाह का घर, भगवान का दर, ना किसी का आना ना किसी का जाना। बच्चों ने पार्क में जाना छोड़ दिया, स्कूलों ने क्लास लगाना छोड़ दिया लोगों ने सिनेमा में जाना, पिकनिक मनाना, सभाएं, आंदोलन, धरना प्रदर्शन टल गए। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को चुनौती दी। एक दिन में सैकड़ों जानें ली। वैसे तो कोरोना वैक्सीन के आने से कोरोना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार के कोरोना काल में इसकी वजह से गणतंत्र दिवस परेड में भी कुछ बदलाव किए गए हैं।
26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस जब दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, इसी तरह इस बार गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। 1966 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कोई विदेशी अतिथि गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हुआ। 1952 और 1953 में गणतंत्र दिवस परेड में कोई मुख्य अतिथि शामिल नहीं हो सका था। पिछले वर्ष 1.5 लाख दर्शक गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में थे, लेकिन अब इस वर्ष इसके कम करके 25,000 कर दिया गया है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों की संख्या में भी कटौती करके 300 से 200 कर दी गई है। इस बार की परेड इंडिया गेट के सी हेक्सोंग में नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी। हाँ, झांकियां लाल किले तक जाएगी। इस बार पूर्व सैनिकों और महिलाओं द्वारा परेड और सेना व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सैनिकों का मोटरसाइकिल स्टंट को रद्द कर दिया गया। 15 वर्ष के कम आयु के किसी भी बच्चे को इंडिया गेट लॉन में अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बार स्कूली बच्चों के लिए भी कोई परिक्षेत्र नहीं होगा। बहरहाल बदलते हिंदुस्तान का हर पहलू दुनिया के सामने जाने की होड़ में होगा। आत्मनिर्भर भारत की झलक, राम मंदिर की झांकी, राफेल की गर्जना के साथ ही राज्यों की झांकियां भी होंगी, वीरता भी होगी और वीर भी होंगे। 15 अगस्त को अगर हिंदुस्तान ने आजादी के रूप में अपनी नियति से मिलन किया तो 26 जनवरी को हमें अस्तित्व की प्राप्ति हुई। राष्ट्रीयता के सुगंध के साथ दिल में देश प्रेम की अकूट भावना लिए आज के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। ऐसे ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।